हाँ हाँ, तो सबसे पहले क्या करना होता है, एक नॉर्मल एक लेयर में, 3 लेयर में बना रहा हूँ। एक होता है CLP वॉल, ओके, CLP बीम। ये चीज सेंटर लाइन बनाने का कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। CLP PT वॉल, ठीक है। ये कंस्ट्रक्ट ने भी मुझको नहीं सिखाया था, ये मेरा एक खुद का इन्वेंशन है। और मॉडलिंग भी इससे बहुत जल्दी होता है। वाह। देखो, मैं जल्दी से एक फ्रेमिंग, मतलब एक नॉर्मल फ्रेमिंग बनाता हूँ, ठीक है, जल्दी से। मतलब एक बहुत ही सिंपल मॉडल का। सपोज कि मेरा एक कॉलम है। अच्छा, एक मिनट, यूनिट सिस्टम इसका किस में है, मिलीमीटर्स में, ठीक है, मैं मिलीमीटर में करके करता हूँ। रेक्टेंगुलर, सपोज मेरा कॉलम का साइज है 230 क्रॉस, 230 नहीं, ज्यादा छोटा हो गया, 300 क्रॉस 600, ठीक है। इसको मैं एक ब्लॉक बनाया, कॉल, और मैं इसका एक एरे बनाया। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग सपोज 6 मीटर का है, 6 मीटर, वर्टिकली 6 मीटर, ठीक है। मल्टी लाइन मैं फ्रेमिंग बना रहा हूँ, अभी कैसे बना रहा हूँ ये आप गौर से देखो, ये मैं रिपीट नहीं करने वाला नेक्स्ट टाइम। ML स्टाइल, ओके। ML स्टाइल में जाके पहले ही आपको नॉर्मल स्टैंडर्ड मिलेगा, जो ऑटोकैड में ऑलरेडी डिफाइन होता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक न्यू में क्लिक करके CLP या फिर कुछ भी आप नाम दो, बट एक चीज याद रखना है, यहाँ पे कोई स्पेस काम नहीं करता। अगर आप स्पेस दोगे नाम के अंदर तो ये कंटिन्यू नहीं करेगा। तो जो भी आप करो विथ अंडरस्कोर या फिर हाइफन लगा के करो, नाम देना पड़ेगा, ठीक है। कंटिन्यू, यहाँ पे एक और ऐड करो, ऊपर का जो है उसका एक अलग से ब्लू कलर दे दो, नीचे वाला को भी ब्लू कलर, और जो सेंटर लाइन लाइन रहेगा उसका रेड। तो सेंटर वाला का रेड होगा, तो यहाँ पे आप लोड कर सकते हो अलग से सेंटर का जो टाइप होता है लाइन, सेंटर लाइन का, वो किस तरह से होता है, ये वाला सेंटर, डैश एंड डॉट। जो फ्रेमिंग रहता है वो क्या होता है, वो डैश होता है, ओके। तो रेड वाला का जो बीच वाला है वो सेंटर, और ऊपर का जो है वो हमारा डैश, नीचे वाला भी डैश, ओके। सेट करेंट, ओके। तो अभी मैं ML एंटर करता हूँ, ML स्टाइल का हो गया काम। ML एंटर, यहाँ पे आपको सबसे पहले पूछेगा कि स्केल कितना है। सपोज मैं मान रहा हूँ कि मेरा बीम जो है उस बीम का थिकनेस यानी कि विड्थ मेरा 300 का ही है, सपोज 300, यहाँ पे मैं इनपुट दिया, ठीक है, 300। जस्टिफिकेशन में मैं दूंगा कि मेरा जो लाइन ड्रॉ होगा वो कहाँ से होगा, मतलब लाइन जो मेरा तीनों लाइन बनेगा, मिडिल लाइन से मेरा पॉइंट पकड़ेगा या फिर टॉप वाला लाइन से या फिर बॉटम वाला लाइन से। मैं अभी के लिए लेता हूँ टॉप, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो मेरा जो टॉप वाला लाइन है, टॉप, वहां से मेरा नोट पकड़ रहा है, ऑर्थो ऑन किया, और कनेक्शंस, बस कनेक्शन दे रहा हूँ यहाँ पर। ये चीज आपको करना है, फ्रेमिंग, इसी को ही फ्रेमिंग बोलते हैं। आपके पास आर्किटेक्चर है, आपके पास कहाँ से वॉल जा रहा है, ये सब कुछ है, तो अब ये करने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल। ठीक है। ये ऑर्थो का क्या बताए, कहाँ से कौन सा पॉइंट आप बताएं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे?
ऑर्थो और तो ऑर्थो नहीं, मतलब वही ना कि जहाँ पे राइट 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 एंगल एंगल। पे वो लाइन अगर हाँ ऑन हाँ करने पे वो जब भी टर्न होगा तो राइट एंगल पे ही टर्न होगा। हाँ, करेक्ट करेक्ट। ठीक है। और ये ओरिजिन जो आप बता रहे थे, ओरिजिन कहाँ से लेंगे हम लोग, स्टार्ट पॉइंट? स्टार्ट पॉइंट आप कहीं से, आपके ऊपर है, या आप यहाँ से भी ले ओके सकते हो या ओके फिर यहाँ से भी ले सकते हो, आपको ये आपके ऊपर है, ये कहाँ से लोगे आप। ठीक है। ओके ओके ठीक चलेगा। तो कॉपी करता हूँ, सिंपल, आपको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो ऑटोकैड में। देखो अभी एक चीज है, यहाँ पे जो फ्रेमिंग रहेगा ये कहाँ से जाएगा, टॉप से या फिर नीचे वाले से। मैं यहाँ पे करूंगा ML एंटर, जस्टिफिकेशन 0, 0 यानी कि मिडिल। तो मैं मिड से ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, ताकि कोई एक्सेंट्रिसिटी ज्यादा नहीं बने स्ट्रक्चर में। इतना सा आपका फ्रेमिंग कंप्लीट हुआ। ठीक है। अभी सपोज यहाँ पे एक शेयर वॉल या फिर आपका लिफ्ट का कोई कोर है, यहाँ पे मैं पहले लिफ्ट का कोर भी ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। ML स्टाइल स्टैंडर्ड सेट करंट। ओके। जस्टिफिकेशन अभी मैं बॉटम पकड़ता हूँ, बॉटम। तो मैं यहाँ से होगा, देख रहे हो। तो लिफ्ट का जनरली मैं यहाँ पे साइज पकड़ता हूँ, यहाँ से पकड़ता हूँ। ऊपर में सपोज कि 2500 है डायमीटर, यहाँ पे आके यहाँ तक कोर है। ठीक है, दिख रहा है ना ये लिफ्ट लिफ्ट का है। और ML जस्टिफिकेशन 0, इसका सेंटर से एक लिफ्ट का अलग अलग लेग आ रहा है सपोज। इतना तक। अभी एक और फंडा है, ML एडिट ED। यहाँ पे आपको मिलेगा कि कैसे ज्वाइन करना है। तो ये जो बीच वाला कनेक्शन दिख रहा है आपको, ये काइंड ऑफ ओपन ट्री कनेक्शन है। तो यहाँ पे बस ओपन ट्री में क्लिक करना है, देन ये और इस पे क्लिक करना है, ये आपका शेयर वॉल का जो कोर है ये बन जाएगा। ठीक है। तो मैं एक नॉर्मल फ्रेमिंग तो यहाँ पे मेरा बन गया है। ठीक है। ये जो बीम रहेगा, ये बीम शेयर वॉल के पीछे तक रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए कि शेयर वॉल के ऊपर से कोई बीम नहीं जा सकता। ठीक है। तो आपका फ्रेमिंग कुछ इस तरह से बनने वाला है। और एस बिकॉज यहाँ पे मैं शेयर वॉल ले रहा हूँ, यहाँ पे कॉलम का भी कोई जरूरत नहीं है। कॉलम को मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और ये दोनों कॉलम्स को डिलीट कर रहा हूँ। आई थिंक 1 मिनट में खत्म हो जाएगा मीटिंग। सेम लिंक में क्लिक कर लो, ठीक है। अभी खत्म हो जाएगा। सेम लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लो पहले। ओके। हेलो। हाँ, तो मैं कहाँ पे था। हाँ, यहाँ हेलो। देखो मेरा। हाँ, मेरा आवाज आ रहा है ना, हेलो। हाँ आ रहा है ठीक है। आपकी आवाज। ठीक है, आई थिंक स्क्रीन विजुअलाइज नहीं था, मे बी। ठीक है। तो ये मेरा फ्रेमिंग बन गया। ठीक है सपोज। तो अभी यहाँ से मुझे सेंटर लाइन निकलना है। ओके। हेलो। हाँ, तो हाँ क्या करना है। तो जस्ट क्या करना क्या है, अभी जो लेयर है 0, जो अभी मैंने ड्रॉ किया है, ये 0 लेयर है। तो 0 लेयर को मैं लॉक कर दे रहा हूँ। तो इसके ऊपर मैं कोई एडिट नहीं कर सकता। अब जो काम होगा वो सेंटर लाइन बीम या फिर सेंटर लाइन वॉल या फिर सेंटर लाइन PT, इसके ऊपर ही होगा। तो अभी के लिए मैं सेंटर लाइन ऑफ वॉल ले रहा हूँ। ओके। और क्या करूंगा, यहाँ पे एक्सएल एंटर V। पहले एक नॉर्मल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ छोटा सा, कि इसका सेंटर मुझे पता चले उसके लिए।
अभी एक्स एल एंटर, एच एंटर, आपका फुल मतलब हॉरिजॉन्टल एक इनफाइनाइट एक लाइन मिलेगा, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन। इसका सेंटर पे मैं क्लिक किया। सिमिलरली इसका कमांड क्या था एक्चुअली? आपका एक्स आवाज है एल, ना ब्रेक हो गया था। हाँ हाँ, एक्स एल क्या एंटर, था? कम एक्स एल एंटर, एक्स लाइन एक्सेल। एंटर देने के बाद आपको हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए या ओके। वर्टिकल? अगर हॉरिजॉन्टल चाहिए तो एच एंटर, अगर वर्टिकल चाहिए तो वी एंटर, वाई, वाई एल। वर्टिकल। हाँ ठीक है। अभी छोटे छोटे जो लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ किए ये मैं डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरा सेंटर मिल गया है। ठीक है, तो अभी गौर से देखो, ये बहुत ही सिंपल है बट कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है सेंटर लाइन बनाने के लिए, और इम्पोर्टेंट भी है। हाँ, तो अभी क्या करना है, जो भी हमने एक्स एल लाइन ड्रॉ की है वर्टिकल्स, ठीक है, इसको मैं यहाँ से डिवाइड करूंगा। यहाँ पे आपका जो अगर ऑटोकैड का नया वर्जन है या फिर ऑटोकैड 16 है, तो ये मॉडिफाई में जाने के बाद, ये मॉडिफाई का नीचे वाला जो टूल बॉक्स है, यहाँ पे आपको एक मिलेगा और कमांड मिलेगा ब्रेक, या फिर इसके ठीक राइट साइड में मिलेगा ब्रेक एट पॉइंट। तो इन दोनों का आपको यूज करना है। तो ब्रेक एट पॉइंट पे मैं क्लिक किया, देन इस लाइन को मतलब जिसको लाइन जो लाइन को मैं ब्रेक करना चाहता हूँ उस लाइन के ऊपर क्लिक किया। कहाँ पे ब्रेक करना चाहता हूँ? इस लाइन का परपेंडिकुलर में, जॉइंट में, इस लाइन पे मैं क्लिक कर दिया तो ये लाइन देखो यहाँ से डिवाइड हो गया, अलग से दिख रहा है। पहले ये क्या था, इतना कंटिन्यूस सिलेक्ट हो रहा था, यहाँ पे भी देखो कंटिन्यूस सिलेक्ट हो रहा है ऊपर से लेके नीचे तक। इस लाइन को भी मैं यहाँ पे ब्रेक करूंगा, मॉडिफाई, ब्रेक एट पॉइंट, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। फर्स्ट जिस लाइन को ब्रेक करना है उसको क्लिक करना है। कहाँ पे ब्रेक करना है? उसका परपेंडिकुलर जो लाइन है, मतलब इस जॉइंट पे ब्रेक करना है। इस जॉइंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन जा रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां पे मैं क्लिक किया तो ये लाइन यहाँ पे ब्रेक हो गया। देखो यहाँ पे एक सिलेक्ट हुआ, नीचे वाला अलग से सिलेक्ट हो रहा है, तो सेपरेटेड लाइंस है। Am I क्लियर? अभी क्या करना है, ये जो हॉरिजॉन्टल वाला लाइन है, लेफ्ट साइड में तो कुछ नहीं है, राइट साइड में भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमको करना क्या है, ट्रिम, टी आर, टी आर एंटर, ट्रिम करने के बाद आपको कटिंग एज, एक आप कर सकते हो नॉर्मल ट्रिम, बट आपको करना क्या है, यहाँ तक का ट्रिम। तो उस कमांड को कैसे यूज करोगे, एक बार में टी आर एंटर करने के बाद कटिंग एज, कटिंग एज कौन सा है आपका, ये जो रेड लाइन है, इसको क्लिक किया, देन राइट क्लिक, देन यहाँ से कट। तो आपका ये जो लाइन है एकदम डायरेक्टली, जॉइंट से ठीक हो जाता है। हाँ ड्राइंग एकदम जॉइंट पे ही ट्रिम होगा वो। तो आपका जो गलती होने का चांसेस है वो एकदम न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा, आपका कोई गलती नहीं होने वाला। अगर आप मैनुअली इसको बाय हैंड ग्रिप पकड़ के इसको हिलाने की कोशिश करोगे ऊपर नीचे, तो ये जॉइंट में प्रॉब्लम करता है। और इस जॉइंट में प्रॉब्लम हुआ थोड़ा सा भी तो आपका मॉडल में प्रॉब्लम हो जाएगा ईटर्स में। ठीक है, तो मैं एक्चुअली चाहता था कि ये गलती हो आपसे एक बार, उसके बाद ही मैं ये आपको बताना वाला था, बट अभी टाइम नहीं है तो बताना पड़ रहा है मुझे। टी आर एंटर, कटिंग एज सिलेक्ट किया पहले, राइट क्लिक, कट। सिमिलरली यहाँ पे भी ऑलरेडी राइट साइड में ये टी आर एंटर, कटिंग एज, इस लाइन के ऊपर क्लिक किया, राइट क्लिक, कट। ओके, अब नीचे यहाँ पे ये जो लाइन दिख रहा है ना, एक्स एल एच किया, यहां से मेरा ट्रिम होगा, ब्रेक होगा, ब्रेक, ब्रेक एट पॉइंट, ये वर्टिकल लाइन इस वाला लाइन के साथ ब्रेक हो गया। तो देखो ये जो शेरवल का एक लेग है, मुझे एक लेग मिल गया। ऊपर का लाइन और नीचे का लाइन का भी मैं लेयर चेंज करके बीम डाल रहा हूं, तो मेरा वॉल के साथ बीम का कनेक्शन बन गया। ठीक है,
अभी इधर भी सेम करना है हमको, क्या करना है बोलो कोई, मुझे स्टेप बताओ। ब्रेकेट पॉइंट करना होगा। ब्रैकेट पॉइंट करना है, उसके बाद ब्रेकेट पॉइंट जाके कोई एक लाइन सिलेक्ट करना होगा, नीचे वाला कौन सा लाइन। लाइन, कौन सा, ये राइट हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल वाला? हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल वाला। हॉरिजॉन्टल वाला क्यों? हॉरिजॉन्टल वाला के सब वर्टिकल वाला जो लिंक है उसको ये हाँ, करना होगा। तो जिस लाइन को ब्रेक करना है, जिस पॉइंट को, मेरा वर्ड को अच्छे से सुनो, जिस लाइन को ब्रेक करना है उस लाइन को सेट करना है पहले, फर्स्ट। अब कहाँ करना है? जहां पे वो इंटरसेक्ट पॉइंट आपको मिल रहा है, यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ऊपर क्लिक कर दो, तो ये वर्टिकल लाइन आपका ब्रेक होगा। तो वर्टिकल वाला लाइन ब्रेक हो गया, ऊपर नीचे का लेयर चेंज कर दो, क्या बीम। ब्लू। क्या बता रहे थे, क्या करना है? मैं बोल रहा था कि जो लाइन को ब्रेक करना है आवाज। उस, हेलो, हम्म, हाँ, अभी जो, आया। हाँ, जो लाइन को ब्रेक करना है उस लाइन को सबसे पहले क्लिक करना है, हम्म, फर्स्ट क्लिक ऑन दैट लाइन। ओके, okay, तो अभी मुझे बताओ यहाँ पे क्या करना है, ये जो वर्टिकल लाइन रेड वाला लाइन जा रहा है, मुझे एग्जैक्टली exactly कहाँ पे ट्रिम करना है, ये हम्म, सेंटर पे या फिर नीचे वाला यहाँ पे? सेंटर पे, सेंटर सेंटर, लाइन प्लान हो रहा है। नीचे का नाम। नीचे का? नहीं, नीचे, नीचे का, नीचे का लाइन ट्रिम करना है हमें। क्यों? 1 मिनट। लाइन लाइन तो नीचे है, लेकिन हाँ, ये तो हमारा सेंटर लाइन है। हाँ, तो ये जजमेंट आपको लेना नीचे का लेना ट्रिम पड़ेगा। करना होगा। और नीचे का मतलब ये लाइन बोल रहे हो, हम्म, यहाँ से ट्रिम होगा। हाँ, ठीक है, हम्म, टी आर एंटर, टी आर एंटर, कटिंग एज, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, वाला, राइट क्लिक, वर्टिकल। कट। हम्म, हाँ, ठीक है, अभी जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रहा है, ये जो बीम आपको दिख रहा है, बीम का सेंटर लाइन लेना पड़ेगा ना। हाँ, तो आपको बीम का अगर सेंटर लाइन आप ले रहे हो, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दे रहे हो, तो इधर आप देख रहे हो आपका जो लाइन है, ये जो वॉल, शेयर वॉल का लाइन है, वो नीचे की तरफ चला गया। तो क्या हाँ। ये सही है? नहीं। तो ये जजमेंट आपको धीरे धीरे आएगा जब आप सेंटर लाइन बनाओगे तब। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है इसके अंदर, ये छोटा सा प्लान है, इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस है इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको एक चीज खेलना है, ये अलाउबल है कि ये जो सेंट्रल बीम, सेंट्रल लाइन ऑफ द बीम है, ये आप नीचे से भी ले सकते हो थोड़ा, टॉलरेंस, इसको हम बोलते हैं टॉलरेंस। यहाँ पे आप देखोगे तो 150, तो प्लान वाइज आपका प्लान अगर बहुत बड़ा है तो मैक्सिमम आप 300 का टॉलरेंस ले सकते हो, मतलब कि 1 फीट का टॉलरेंस आप बिल्डिंग के सेंट्रल लाइन बनाने में ले सकते हो। आप यहाँ पे बोल रहे हो कि मेरा जो बीम का सेंटर लाइन है वो नीचे 150 mm में शिफ्ट हो गया, ठीक है। लेकिन वो तो एक तरफ से मतलब बहुत ज्यादा होता है ना। अभी देखो क्यों मैं बोल रहा हूँ, अभी अगर टेक्निकली मैं बात करूँ, टेक्निकली बात करूँ तो या फिर गौर से सुनो, यहाँ से इतने का स्पैन कितना है, पहले ये आपको जज करना पड़ेगा। अगर मैं स्पैन लेता हूँ, डायमेंशन पे मापी। कितना है, 12 मीटर 600, मतलब 12 मीटर 12.6 12.6 मीटर, मीटर। ठीक है। तो अभी अगर आपको याद है, ऑटो इटाज के अंदर हमने एक चीज किया था कि 5% एक्सेंट्रिसिटी हमने ऐड किया था, हाँ, 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 ठीक है, आपको याद है सबको? हाँ, याद है। इटैप्स के अंदर हमने डिफाइन में जाने के बाद डायफ्राम, सॉरी, जो मास सोर्स है, मास सोर्स के अंदर हमने एडजस्ट डायफ्राम लेटरल मास बाय 5% एक्स एंड वाई, ये हमने यहाँ पे किया था, ठीक है। तो ये 12.6 जो है, 12.6, इसका 5% कितना है? 0.63।
0.63। 0.63। तो फिर आपको 600 यानी कि 2 फीट का टॉलरेंस आप यहाँ पे ले सकते हो टोटल प्लान में। यहाँ पे मैं 150 का ले रहा हूँ, कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो टॉलरेंस कितना लेना है, कब, वो कैसे जजमेंट लोगे आप? आपका टॉलरेंस यहाँ पे आप दे रहे हो 5% कि 600 के ऊपर जो रहेगा वो टॉलरेंट में नहीं कर सकता, पर 600 तक मैं ऊपर नीचे थोड़ा बहुत शिफ्ट कर सकता हूँ। ये आपका ऑटोकैड का प्लान में सेंटर बनाने के दौरान एडजस्टमेंट करना होता है, मैंडेटरी है ये। क्योंकि आपका लाइन एलिमेंट टू लाइन एलिमेंट कनेक्शन में प्रॉब्लम होता है कभी कभार, मॉडलिंग कॉम्प्लेक्सिटी आता है कभी कभार, उस टाइम पे ये चीज आपको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको थोड़ा बहुत शिफ्ट करना ही पड़ेगा लाइंस को। ओके ओके। अच्छा, यहाँ पर दो क्वेश्चन है, डाउट है। हाँ बोलो। पहले, जो वहाँ पर जो ईटीएफ में जो मास सोर्स में जो 5% में हम ऐड करते हैं एक्स वाई पे, तो उसका ही थ्रू वो माने यहाँ पर जो हम जितने परसेंट लोगे उसका ही हाँ थ्रू हम ऑटो कैड में साइज करना होगा ना, टॉलरेंस करना होगा। हाँ, उसके अंदर चेंज कर सकते हो, उसके ज्यादा नहीं, मतलब एग्जैक्टली 600 का ही करना है ऐसा नहीं है। नहीं 600 नहीं, वो तक नहीं। आपका लिमिट है कि 600 के अच्छा। ऊपर आप ऑफसेट शिफ्ट नहीं कर सकते। ओके। और टू बी वेरी प्रेसाइज मैं बोलूंगा कि 300 तक ही रखो, जितना भी टॉप टॉलरेंस आ रहा है। मतलब क्या, हाँ। सपोज आपका बिल्डिंग 20 मीटर का स्पैन, तो 20 मीटर का 5% बहुत ज्यादा होता है एक्चुअली, तो उतना हाँ। टॉलरेंस करना प्लान में एक्चुअली सही नहीं होता है। ठीक है, तो मैं पर्सनली बोलूंगा कि मैक्सिमम 300 फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स, एंड फॉर बिगर प्रोजेक्ट्स 600, 2 फीट। ओके। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, एज बिकॉज मेरा पर्सनल भी है और जेडब्ल्यू में भी यही चीज फंडा फॉलो होता है। ओके। ओके। और ओके, और एक ऑटो कैड में आओ। हम्म। ऑटो कैड में यहाँ पर जो टॉलरेंस जो 150 में हम किया, तो लाइन जो हाँ बटम वाला जो लाइन है उसमें शिफ्ट हो गया, जो हाँ सेंटर लाइन है। तो हाँ। उसमें स्ट्रक्चर में तो थोड़ा इधर उधर होगा ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर में नहीं, देखो यहाँ पे जो हम बना रहे हैं ये मॉडलिंग के लिए, पर आप जब इन साइट प्लान दोगे, वो एज पर अभी हम्म। का जो सिनेरियो है, जो नीचे नीचे का लेयर जो मैंने लॉक किया उसके हिसाब से ही आएगा। हम्म। कंस्ट्रक्शन जो होगा वो नीचे वाला जो लेयर है उसके हिसाब से होगा, पर मॉडलिंग के केस में आपको ये शिफ्ट में थोड़ा बहुत करना पड़ता है। ये ठीक है। किस लिए, क्योंकि आप जो मॉडलिंग आप एटम्स में कर रहे हो ना, ये सब जो मॉडलिंग आप हम्म। कर रहे हो, ये हम्म। आपका एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो हाँ। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लोड ट्रांसफर पाथ को सही से क्रिएट करना। yes। ठीक है ना, जॉइंट्स को सही से क्रिएट करना, तो उसके वजह से हमको ये थोड़ा बहुत टॉलरेंस करना पड़ता है। वो माई क्लियर? खुद से वो करना पड़ता है। हाँ मैंने वो खुद से है, मैंने हाँ जहाँ पर करना पड़ेगा तो कहाँ पर करने हाँ होगा। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। ओके। ठीक है। अमरजीत जी, एनी डाउट? अभी तो नहीं है। खुद से करेंगे ये टॉलरेंस वाला, हाँ, थोड़ा सा ये टॉलरेंस वाला ये टॉलरेंस का डाउट बहुत आएगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, बहुत आएगा। कॉम्प्लिकेटेड लगा मेरे को थोड़ा। हाँ, क्योंकि ये जब हम अभी करते हैं ना जेडब्ल्यू में, कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स आता है, तब हमको भी आता है, ये अभी तक आता है, कितना शिफ्ट करूँ, कितना चलेगा क्या, तो कितना चलेगा और कितना एक्यूरेट जा रहे बेसिकली हो। ये टॉलरेंस, हाँ, टॉलरेंस जो प्रोवाइड करते हैं हम लोग बिल्डिंग के आउटर मतलब एज में करते हैं ना, जो हाँ, आउटर साइड का जो फेस रहता है उसमें, तो ये टॉलरेंस बेसिकली किस चीज के लिए प्रोवाइड करते हैं? विंड के लिए, इलास्टिक फंक्शन के लिए, किस चीज के लिए इसमें करते हैं? नहीं, ये जो जियो मतलब मार्स सोर्स में जो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ना,
ये आप बोल रहे हो ये एक्सेंट्रिसिटी हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, हाँ, ये पूछ टॉलरेंस रहे हो ना? मतलब बेसिकली किस चीज? हाँ। नहीं, ये अगर आपका क्वेश्चन है तो आपको बिल्डिंग जो बनता है तो कभी प्लान में फिक्स हम्म नहीं रहता। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम प्लान करते हैं उसका थोड़ा सा अलग से हम शिपमेंट करके हम्म स्ट्रक्चरल एनालिसिस होता है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन के दौरान पे कुछ और ही होता है। हम्म, तो फॉर ए बेटर सेफ्टी हम 5% एक्स्ट्रा मूवमेंट्स को लेते हैं, ठीक। 5% बेटर सेफ्टी लेते हैं। ठीक है, आपका जो फॉर माई सेंटर सेफ्टी। रहेगा, हाँ, ये आपको एक सेफ साइड में आप खेल रहे हो। ये एक्सेंट्रिसिटी बहुत तरह से होता है, मतलब एक आप ये मास्टर्स में जो भी करते हो ये अर्थक्वेक के दौरान अप्लाई होता है। 5% एक्सेंट्रिसिटी जब भी अर्थक्वेक ऑकर करेगा तो आपका जो मोमेंट्स बनता है, हम्म आपका जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ स्टिफनेस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है ना, इससे इसका वजह से एक्सेंट्रिसिटी क्रिएट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको और 5% मतलब कि और थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा के सेंटर ऑफ स्टिफनेस को कैलकुलेशन में लेगा। मतलब मैथमेटिकली आपका स्टिफनेस ये रहेगा, बट कैलकुलेशन में ईटर्स में जब आप रन करते हो फाइल को, वो जो कैलकुलेशन में लेता है तो ये डिस्टेंस जो डी है प्लस डी डैश कर लेगा, डी प्लस डी डैश वो कैलकुलेशन के अंदर लेगा लीवर आर्म। तो मोमेंट्स थोड़ा और ज्यादा इनकॉर्पोरेट इनहेंस मतलब और ज्यादा आता है, आपका डिजाइन भी इतना ही सेफ होता है। ओके ओके ओके। तो ये इसलिए भी होता है कि आपका फ्रेमिंग में जब आप सेंटर बनाते हो थोड़ा बहुत ये शिपमेंट चलता रहता है, तो इसकी वजह से हर एक कॉलम हर एक शेयर वॉल्स पे एक्स्ट्रा मूवमेंट्स के साथ आप डिजाइन कर रहे हो, एक्स्ट्रा 5% के साथ आप डिजाइन कर रहे हो, तो ये आपका सेफ्टी है। ठीक है। ओके। ठीक है, ठीक है। हाँ, चलेगा। चलो। टी आर, अभी देखो एक्सएल एच, ऊपर का ये लिया, नीचे का ये लिया। ठीक है, एक्सएल वी एंटर, यहां से ये वाला लिया, ये वाला लिया। बट यहाँ पे देखो ये जो सेंटर लाइन है ना, ये आप बीम का सेंटर लाइन में शिफ्ट करने का आपका चांस है, क्योंकि यहाँ पे कोई शेयर वॉल या फिर कोई एरिया एलिमेंट्स नहीं है। तो आप यहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे शिफ्ट कर दिए ऊपर में, सिमिलरली ऊपर में भी, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, ये जो लाइन है इसके पैरेलली कोई शेयर वॉल कनेक्शन नहीं है, तो इसको भी आप थोड़ा शिफ्ट करके सेंटर में ले सकते हो। राइट साइड भी होगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बट प्रॉब्लम था हमारा इस लाइन में, ये जो ग्रिड है इस ग्रिड में मेरा प्रॉब्लम था, इस हॉरिजॉन्टल ग्रिड और ये दोनों वर्टिकल ग्रिड्स। तो अभी टी आर एंटर, टी आर एंटर, टी एंटर, क्लिक राइट क्लिक कट, टी आर एंटर, टी एंटर, क्लिक राइट क्लिक कट, टी आर एंटर, टी एंटर, क्लिक राइट क्लिक कट, टी आर एंटर, टी एंटर, क्लिक राइट क्लिक कट, सिलेक्ट डिसलेक्ट डिसलेक्ट डिसलेक्ट, चेंज टू बीम्स। जो पीछे का लेयर है लॉक्ड है तो वो उसका लेयर चेंज नहीं होता है, वो उसका वार्निंग है, बट जो भी बीम्स है वो अभी चेंज हो गया। तो अभी आप देखो यहाँ पे आपको एक ब्रेक करना चाहिए। मैंने पिछले क्लासेस में बेसिक के क्लास में बोला था जो भी कनेक्शन रहेगा जॉइंट रहेगा वहां पे आपको बीम्स को ब्रेक करना होता है। सेम ब्रेकेट पॉइंट, इस लाइन को ब्रेक करना है, इसके परपेंडिकुलरली ब्रेक हो गया। यहाँ पे भी सेम ब्रेक, यहाँ पे भी सेम ब्रेक। ठीक है,
तो अभी मैं इसको सिलेक्ट करके, और एक चीज, अभी एक और लेयर है CLP PT कॉलम, यानी कि जहां जहां पे आपको कॉलम आ रहा है वहां वहां पे आपको एक पॉइंट क्रिएट करना है, पॉइंट। यहाँ पे फॉर्मेट में जाने के बाद पॉइंट स्टाइल बाय डिफॉल्ट ये होता है, यहाँ पे आप कोई भी चेंज कर लो, ये वाला। और इसका सेट साइज पे एब्सोल्यूट यूनिट्स करके, सपोज की 150, अगर मिलीमीटर में है आपका शीट तो 150 करके ओके करो। देन PO एंटर, जहां जहां पे आपका कोई जॉइंट आ रहा है यानी कॉलम आ रहा है वहां पे PO करके एंटर करो, तो ये पॉइंट आता है। देखो यहाँ पे ब्लू वाला लाइन यहाँ पे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आपका पॉइंट आएगा, ठीक है। ज्वाइन में होगा पॉइंट। हाँ करेक्ट, ऊपर नीचे नहीं। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी आपको इस पूरे चीज को, मतलब ये जो पॉइंट्स है इसको क्लिक करके राइट क्लिक, सिलेक्ट सिमिलर, तो जो भी पॉइंट्स है उसको सिलेक्ट कर लिए, देन कॉपी करो आप, CO कॉपी। थोड़ा सा राइट साइड में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में, सपोज कि मैं 30,000 डिस्टेंस पे मूव कर रहा हूँ, वहां पे ऑलरेडी है बट मैं एक कॉपी ले रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, लाइन, एक पॉइंट लिया यहाँ से, एट द रेट कितना डिस्टेंस का, सपोज की 750, एंगल ऑफ 45 डिग्री, मिरर, एक क्रॉस बना लिया, क्रॉस, और इसको सेंटर में क्लिक कर दिया। देन इसको मैं कॉपी करता हूं, और हर जो पॉइंट्स है उसके ऊपर में मैं बस क्लिक कर रहा हूँ इस इंटरकनेक्शन को। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके सिलेक्ट सिमिलर, शिफ्ट दबा के इस वाले पोर्शन को डिलीट करता हूँ। यहाँ पे जो है वो वाला सिलेक्टेड है, इसको मैं इरेज करूंगा, E एंटर। अब इस साइड, राइट साइड में जो भी है उसको सिलेक्ट करके मूव राइट साइड में 30,000, तो अपना जगह जगह पे जहां पे कॉलम आएगा वहां पे क्रॉस मार्क हो चुका है, पॉइंट। तो ये मेरा सेंटर लाइन अभी रेडी है, इसको मैं कॉपी किया, पूरा सेट किया, ठीक है, कॉपी। नीचे वाला लेयर लॉक है तो नीचे वाला लेयर नहीं आएगा, बस जो हमारा सेंटर लाइन है उतना ही आएगा। तो ये मेरा सेंटर लाइन रेडी है। अब क्या करना है, कोई बोल सकता है? अभी तो सेंटर लाइन तो रेडी हो गया, अभी तो यह करना होगा इटस में। अभी तो इस हम्म, पर तो कोई काम नहीं होता। अभी ओ अभी मैं शेयर। यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बताऊंगा। शॉर्टकट ट्रिक्स, एक नया शीट ओपन करना है, यूनिट सिस्टम UN, सपोज इसको मीटर में है, आपका जो ड्राइंग है सपोज ये मीटर में है, तो मीटर में चेंज कर लिया। यहाँ पे ड्राइंग आपका मिलीमीटर में था, अभी आपको चाहिए स्केल डाउन 2 मीटर, तो इतना सा पूरा पोर्शन सेट कर लिया, ठीक है। Ctrl+Shift+C दबाया, सपोज कि ये सेंटर वाला पार्ट यहाँ पे जो कनेक्शन है इसको मैं ओरिजिन मानता हूँ, क्लिक किया, नया शीट में गया, Ctrl+V, पेस्ट। पेस्ट पहले नहीं करूंगा, पहले करूंगा SC, स्केल, SC एंटर। कितना स्केल डाउन होगा, 0.001।
ओह तो मीटर ऐसे रहता है, ठीक है। 0.001, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, 0,0,0 एंटर, जेड एंटर, ई एंटर। तो आपका जो डायमेंशन है अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मीटर में आ गया 2.65 मीटर। और जो ये आप यहाँ पे जो ड्राइंग था ये वाला मिलीमीटर में है, सेट किया, यहाँ पे देख सकते हो 2650 मिलीमीटर। तो ऐसे हम स्केल करते हैं, स्केल डाउन टू मीटर। अब इस शीट को आपको एज एन डीएक्सएफ सेव एज, डेस्कटॉप पे मैं एक नया बना लेता हूँ, न्यू फोल्डर, इसको डीएक्सएफ में, डीएक्सएफ फॉर्मेट में नाम देके सेव कर रहा हूँ। ओके, देन इसको क्लोज कर दे रहा हूँ, क्लोज। एक नया विंडो ओपन कर रहा हूँ गिटहब्स का। यहाँ पे आपका डीएक्सएफ सेव है ऑलरेडी। देखो ऑटोकैड के ऊपर जो भी है मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही जल्दी से सिंपल, जितना सिंपल में हो सकता है उतना सिंपल में बोल रहा हूँ। ऑटोकैड का कमांड्स आपको जानना चाहिए। न्यू मॉडल, बिल्ट इन सेटिंग्स, ये पता है आपको सबको शायद, अभी क्या करना है इधर से। 456 इधर पे क्या करना है, कोई बोल सकता है? ब्लैंक, ब्लैंक, ब्लैंक क्योंकि लो। क्योंकि हमको सेंटर लाइन इंपोर्ट करना है, उसके वजह से यहाँ पे ब्लैंक। अगर और से आप ग्रिड से बना रहे हो तो ग्रिड। और राइट साइड में ये सब जो देख रहे हो आप, ये बस आपका स्टडी के लिए है, डमी मॉडल्स। तो आपका ये यहाँ पे दिख रहा है सबसे पहले। अभी आपको सेंटर लाइन इंपोर्ट करना जो शॉर्टकट तरीका है वो मैं बताऊंगा। ये मैं जब जेडब्ल्यू में ज्वाइन किया था, मैं इस ट्रिक से करता हूँ। तो बहुत लोग मेरे पास आए, बोले कि ये सब ये सिखाओ मुझे, क्योंकि ये बहुत क्या शॉर्टकट तरीका है। क्या था? जेडब्ल्यू में ज्वाइन एक्चुअली मैं करने थोड़ा के सा मिस बाद, कर दिया। हाँ आपने कुछ अभी बताया ना कि ये ब्लैंक क्यों दिख रहा है, कुछ क्या था वो? हाँ, प्लैंग एक्चुअली, ये जो इटैब्स वाले जो आप मॉडलिंग, नया मॉडल कोई ओपन करते हो ना, न्यू मॉडल, हाँ हाँ। तो यहाँ पे एक मिनट दिखाता हूँ फिर से। न्यू मॉडल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कुछ भी करो, यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस आते हैं। एक होता है ब्लैंक, एक आता ये है ग्रिड, स्टील डेक, ग्रिड। स्टैगर, ट्रस, ये सब आता है। तो ब्लैंक आप इस्तेमाल तब करोगे जब आपको सेंटर लाइन इंपोर्ट करना है उस टाइम। अगर कोई आपका बहुत सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आपके पास मिला, तो उस टाइम आप सपोज कि यहाँ से ग्रिड से भी बना सकते हो। यानी कि आपको यहाँ से ग्रिड, कस्टम ग्रिड स्पेसिंग, ग्रिड का स्पेस कितना रहेगा, बहुत सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे आप स्पेसिंग डाल के कर सकते हो, डायरेक्टली ग्रिड बना सकते हो। तो अभी ठीक। हमारा सेंटर लाइन है, तो हमको हम लेंगे ब्लैंक, ब्लैंक करके ओके करेंगे, अच्छा, तो आपका, बेसिकली अगर हमारे पास सेंट्रल लाइन है तो हम ये प्लेन पे बना सकते हैं। हाँ ठीक है, ब्लैंक अगर पे, सेंट्रल लाइन अपने पास नहीं है तो हाँ ब्लैंक पे, सॉरी, हाँ ब्लैंक पे बना सकते हैं। और अगर सेंट्रल लाइन अपने पास नहीं है तो हाँ हम लोग यहाँ पे ग्रिड वाला सिस्टम को फॉलो करें। हाँ। और ग्रिड कब आपको चूज करना ही आपके ऊपर है। अच्छा, ओके। हाँ। तो अभी मैं क्या करूंगा, फाइल में ठीक। जाने के बाद, फाइल में जाने के बाद इंपोर्ट, इंपोर्ट डीएक्सएफ फाइल ऑफ फ्लोर प्लान। अभी मैंने इसको सेव किया था डेस्कटॉप में, न्यू फोल्डर, डीएक्सएफ। देखो यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स अलग से आ रहे हैं अभी। तो मैं ये सबको जो एक साथ सिलेक्ट नहीं करूंगा, मैं सबसे पहले करूंगा सीएलपी ऑफ वॉल को, बाकी सबको नहीं करना है, पहले पहले वॉल को करना है विथ 5 यूनिट्स मीटर, क्योंकि हमने मीटर में कन्वर्ट किया था। कौन सा स्टोरी पे, स्टोरी 1 विथ टॉलरेंस 1 mm। अच्छा हेलो। हेलो।
हाँ, एक मिनट बोला तो पहले जो ड्राइंग जो डीएक्सएफ फाइल से ईटैब में लोड किया था तभी तो सिर्फ हाँ सीएलपी बीम था। अभी वाल कोल एक हाँ, तो ये ऑलरेडी उस अनलोड टाइम होता में है। अनलोड क्या? माने माने लोडेड रहता है ना, हमको लोडेड करना पड़ता है ये वाला। आपने ऑलरेडी इटब सॉरी ऑटोकैड में 3 लेयर अलग से बनाया ना, हाँ हाँ देखा था हाँ। तो वही लेयर नहीं, यहाँ पे दिखाता है। वो मैंने ऑटोकैड जब में आप लेयर जित बनाऊंगा वो हाँ डायरेक्ट यहाँ ऑटोकैड पर सिलेक्ट हो जाता है। डायरेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है आपको, बट वो लेयर्स आपको यहाँ पे दिखाएगा। हाँ वही वही देखा ना। हाँ, ये जो पहले आपने देखे थे सीएलपी बीम बोल के, वो इटप्स का फंक्शन नहीं है, वो नाम आपने दिए थे ऑटोकैड में। ये जो यहाँ पे आप दिख रहे हो ना, सीएलपी बीम्स, पीटी कॉलम्स, वॉल्स, ये हाँ सब आपका हाँ डिफाइन हाँ। को डिफाइन किया गया नाम है। इटप्स के अंदर हम्म। ये नाम बोल कुछ नहीं होता। पहला ड्राइंग पे वो सीएलपी बीम तो सिलेक्ट था इसलिए मुझे हाँ वो समझा एक नहीं ही था। था। हाँ, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा ये सब एक्सपोजर। ऐसा कुछ हो रहा है, मैं आपको आप का नहीं कर रहे हो, मैं आप पहले से ही बोल दे रहा हूँ। तो आपको ये तकलीफ जो है ना, मतलब आप एक तकलीफ होता है कि अगर आप खुद से गलती करोगे तभी आप सीखोगे, ये आपको नहीं आ रहा है अभी। आपका गलती करने का चांस ही नहीं मिल रहा है, जो कि मैं चाह रहा था कि आप गलती करो, मिस्टेक करो, खुद से स्टार्ट करो, तो ही आपका खुद का गलती पता चलेगा, उसके बाद में सॉल्यूशन होगा दो। ना। अभी अभी स्टार्ट करने के बाद फिर तो गलती होना ही है, क्योंकि नहीं, आपका गलती ठीक है। मिस्टेक होगा अरे तो डेफिनेटली आपका होगा। ठीक, मैं आपको वो नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, बट मैं प्रॉपरली अभी मैं सौरभ एंड शोभिक इन दोनों को मैं पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ। 2 महीने ऑलमोस्ट हो चुका, अभी तक कोई नीटफॉल नहीं मिला मुझे। ओके, जल्दी मिलेगा चलो। ओके किया, डेस्कटॉप में एक न्यू फोल्डर के अंदर इटैब्स बोल के एक फोल्डर बनाया, इसका एक नाम दिया 1 बोल के फाइल का। 3D व्यू में गया, ये आएगा ठीक है ना, ये आता है एरर सेविंग मेश इंफॉर्मेशन। ओके करो और 3D में जाओ। तो जो आपका वॉल वाला पोर्शन है, जो आपका वॉल का लेयर था, जो ये इतना ही था ना हमारा वॉल, वो एक एज एन बीम की तरह इंपोर्ट हुआ। आप यहाँ पे कंक्रीट बीम की तरह देख सकते हो इसको, ठीक है। अभी क्या करना है, सबसे पहले स्टेप्स को याद रखना, ये स्टेप्स मेरा स्टेप्स है, याद रखना। सबसे पहले शेयर वॉल का लेयर इंपोर्ट करने के बाद सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल करने के बाद यहाँ पे आपको पहले देखना है कि स्टोरी हाइट, स्टोरी 1 का हाइट कितना है, 3 मीटर, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप देख सकते हो स्टोरी 1 का हाइट जो है वो 3 मीटर का है। ये चीज आपको देख लेना है कि स्टोरी 1 का हाइट कितना है आपका। तो बाय डिफॉल्ट इनिशियली 3 ही रहता है, फिर भी आप चेक कर लिया करो। ऑल करो, एडिट में जाओ, एडिट में जाने के बाद एक्सट्रूड, एक्सट्रूड फ्रेम टू शेल्स। अब आपको एलसीएस एंड जीसीएस इसके बारे में तो पता है, तो मुझे शेयर वॉल ड्रॉ करना है। शेयर वॉल का जो हाइट है उसको डिफाइन करना है अभी हमको, हाइट। तो वो हाइट रहेगा 3 मीटर। तो मुझे कहाँ पे 3 लिखना है, एक्स में, वाई में या जेड में? जेड में इधर जेड, जाएगा। अच्छा सॉरी जेड में नहीं नहीं नहीं, जेड में नहीं, तो एक्स कहाँ और पे, वाई। एक्स हाँ वाई हाँ और जेड जेड में तो कहाँ पे? होगा, जेड में तो होगा। हाँ, वही बोलो ना, जेड में होगा। अभी जेड में कंफ्यूज। होगा। हाँ, तो जेड में होगा। अभी जेड में अगर 3 मीटर में करता हूं तो ये जो ऊपर की तरफ जाएगा, मुझे चाहिए डाउन साइड, तो -3। -3 अच्छा okay। नंबर 1 एक बार करना है, 2 बार रेप्लिकेट नहीं करना है, एक बार, क्योंकि स्टोरी 1 के नीचे कोई और स्टोरी नहीं है, एक ही स्टोरी है। डिलीट सोर्स ऑब्जेक्ट्स, डिलीट सोर्स ऑब्जेक्ट्स, अप्लाई। आ गया शेरवाल?
आ गया। अभी फाइल, इंपोर्ट, फ्लोर प्लान, कहाँ पे था, न्यू फोल्डर, DXF। अभी क्या करना है, वॉल का हो गया, उसके बाद करना है आपका कॉलम, PT कॉलम्स, पॉइंट्स। कहाँ पे करना है, स्टोरी 1 पे, मीटर, 1 mm टॉलरेंस, ओके। ये ओवरराइट मांगेगा, सेव, जो इटास फाइल है आपका उसको ओवरराइट करना है, सिलेक्ट करके सेव, रिप्लेस, ओके। अभी आप 3D में जाओ तो आपको पॉइंट्स मिलेगा, ये जहां जहां पे आपका कॉलम्स आएगा वहां वहां पे पॉइंट्स मिलेगा आपको। ये पॉइंट्स यहाँ पे, यहाँ इस एरिया में आपका पॉइंट मतलब कॉलम रहेगा। तो कॉलम्स को आपको बनाने के लिए एक चीज ऑन करना पड़ता है, यहाँ पे राइट क्लिक करके स्नैप ऑप्शंस, यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलता है इंटरसेक्शन, इसको ओके करके, अप्लाई करके ओके ओके करना है। अभी यहाँ से जो जैसे हमने पहले क्लासेस में कॉलम ड्रॉ किए थे, सेम क्विक ड्रॉ कॉलम्स करके यहाँ से इंटरसेक्शन क्यों हम लोग सेलेक्ट किए इस जगह पे? क्योंकि ये जो जॉइंट है ये दोनों बीम है एक्चुअली, ठीक है ना, ये दोनों बीम है, तो इस ओके बीम के इंटरसेक्शन पॉइंट को हमको शो करना है, स्नैप करना है। तो वो ऑन नहीं करोगे तब, जब तक तो यहाँ पे आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, दिखाएगा नहीं। ओके ओके। तो इसको ऑन करके मैंने यहाँ पे कॉन्क्रीट कॉलम लिया, देन इस इंटरसेक्शन वाला पॉइंट पे मैंने बस कॉलम्स को प्लेस कर रहा हूँ। ईटर्स में स्टेप बाय स्टेप इसको इंपोर्ट करना अच्छा होता है ना। ये आपके ऊपर है, ये खुद का, मेरा खुद का इन्वेंशन है, किसी ने नहीं सिखाया। अभी वही सिलेक्ट देख रहा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप, बीम, जो भी क्रॉस मार्क है उन सबको डिलीट कर दो। तो अभी आपका जो स्टोरी 1 का जो वर्टिकल एलिमेंट्स है वो बन गया। अच्छा 1 मिनट बाकी है, रिजॉइन कर लो, मैं थोड़ा सा ही लूंगा, उसके बाद लंच। मैं रिकॉर्ड ऑन करता हूँ। तो 3D में मेरा वर्टिकल एलिमेंट्स तो आ गया। अभी हूँ। फाइल, इंपोर्ट, फ्लोर प्लान, हमारा न्यू फोल्डर में DXF था, क्या रह गया, क्या, CLP बीम, बीम। मीटर, स्टोरी 1, 1 mm टॉलरेंस, ठीक है, ओके। इसको ओवरराइट करना है, 3D, ये आएगा 3D। तो आपका जो मेन प्लान है, कहाँ पे ब्रेक करना है वॉल्स को, कहाँ कहाँ पे बीम्स को ब्रेक करना है, ऑलरेडी हो गया, ठीक है। तो आपको कितना टाइम लगा इसको करने में, सेम यही चीज आपको उस वाले मॉडल में करना है जो अभी आपके पास है, G+24। एम आई क्लियर? Yeah. यस एक और यस। चीज, एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख लो, जब हमने इससे पहले किया था कि जो वॉल्स हमने ड्रॉ किया था, यहाँ से जो शेयर वॉल्स हमने ड्रॉ किया था, करने के बाद यहाँ से आपको अगर याद है ऑटो पियर लेवल्स को हमने ईएस किया था, याद है यूज किया सबको? था, हाँ। तो एज बिकॉज ये वाला टेक्निक से आप फॉलो कर रहे हो, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये नो होता है। तो आपको अगर राइट क्लिक करके चेक करोगे, पीएल लेवल्स नन दिखाएगा आपको, नन, इसका कोई पीएल लेवल नहीं है। तो जब तक कोई पीएल लेवल्स आपको अलॉट नहीं करते, तब तक शेयर वॉल्स को आप डिजाइन नहीं कर सकते। एम आई क्लियर? तो आपको शेयर वॉल्स को मैनुअली डिफाइन में जाने के बाद पीएल लेवल्स यहाँ पे आप डिफाइन करो, P1, P2, P3, तीनों लेग है मेरा, ओके किया, असाइन शेल पीएल लेवल्स। इस वाले लेग को मैं नाम दिया P1, इस वाले को नाम दिया P2, इस वाले को नाम दिया P3। एक और रह गया है, मॉडिफाई एंड शो और डेफिनेशंस में जाके P4 भी ऐड कर दिया, ओके, इसको नाम दिया P4।
तो ये हो गया आपका लेबलिंग्स, मतलब कि नाम देना। जब तक आप नाम नहीं दोगे तब तक वो डिजाइन नहीं हो सकता। लेकिन प्रीवियस ड्राइंग में तो शेयर वॉल इसमें डायरेक्ट किया था, ड्राइंग किया था उसमें तो हाँ डायरेक्ट दिखा दिया था। हाँ, वहां पे ऑप्शन आता है ना, क्योंकि जब आप ड्रॉ कर रहे हो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट ये पूछेगा कि ऑटो लेवल्स करना है या नहीं करना है। हाँ। तो आपने अपने यस किए थे, बट अभी जो हाँ। आपने किए ये वाला ऑप्शन, मतलब कि मैनुअली इसको ड्रॉ किए एक्सट्रूड करके, तो और एक्सट्रूड करने के दौरान आपको ये ऑप्शन नहीं आएगा कि ऑटो लेवलिंग करना है या नहीं करना है। ये और आपको बस वॉल्स के लिए, जो भी शेयर वॉल रहेगा उसके लिए आपको लेवलिंग करना है। कॉलम एंड बीम्स का लेवलिंग हो जाता है, उसका टेंशन नहीं है। हो जाता है। हाँ, तो देखो एक चीज हमने यहाँ पे इस वाला जो बीम था, ये वाला जो बीम लाइन था, इसको डिवाइड नहीं किया था, नीचे वाला शायद नहीं किया था, बस बीच वाला ही अलग अलग किया था। तो हाँ। उसको एस बिकॉज वो ब्रेक नहीं किया था, ये भी यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ। तो सिंपल जॉइंट को पकड़ो, एडिट, एडिट फ्रेम्स, डिवाइड फ्रेम्स, ब्रेक एट पॉइंट्स, ब्रेक एट जॉइंट्स, और अप्लाई। तो ये अलग अलग हो गया, ये भी। छोटा होगा। मैं यहाँ से शॉर्टकट भी दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, डिवाइड फ्रेम्स यहाँ से भी आता है, अप्लाई। तो मैं जो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हर स्टेप्स मैं पुराने वीडियो में भी ऐसा करके मतलब खुद से दिखाया था। एक स्टेप को एडिट में जाके दिखा रहा हूँ, एक स्टेप वहां पे शॉर्टकट को भी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो इसको आपको गौर फरमाना है थोड़ा, कहाँ से कहाँ पे शॉर्टकट है। ठीक है, चलो अभी आज सीखेंगे हम बेसिक का। तो थोड़ा बहुत हर दिन लेता रहूंगा मैं, कल भी क्लास रहेगा, ठीक है ना, कल छुट्टी है, कल भी 11 बजे से क्लास रहेगा। कल बेसिक का पूरा क्लास लूंगा, आज भी बेसिक का थोड़ा बहुत ले लिया मैं। ठीक। और ओके। आज आफ्टर लंच हम लेंगे डायनामिक अर्थक्वेक। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। लास्ट टाइम हमने क्या किया था लास्ट क्लास में? हेलो। हेलो। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? हम लोग डिफ्लेक्शन निकाले थे, रिफ्लेक्शन और इलास्टिक लिमिट बियॉन्ड द क्रिप जनरेट जो होता है वो किए हाँ, थे। क्रिप किए थे, और ऑटो लाइनर स्ट्रक्चर। कंस्ट्रक्शन, ऑटो कंस्ट्रक्शन किए थे। ऑटो कंस्ट्रक्शन, यस यस, ऑटो कंस्ट्रक्शन और लास्ट टॉपिक था अपना हाँ, ऑटो कंस्ट्रक्शन एनालिसिस। एंड क्रीप एनालिसिस। हाँ, क्रिप। हाँ, तो आज हम देखेंगे क्रीप का थोड़ा सा पार्ट अभी तक रह गया है, क्रीप एनालिसिस का थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वो भी देखेंगे। हम्म। और डायनेमिक अर्थक्वेक, उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, कैसे स्केल अप करना है मॉडल को, क्यों करना है मॉडल को स्केल अप, ये सब आज लंच के बाद ही हम देखेंगे, ठीक है। तो ठीक। नोट्स नोट्स थोड़ा हेवी होने वाला है इसका, तो बी रेडी। ओके। सौरभ, आज आपका कोई काम है आफ्टर 4 PM? हाँ, 4:30 से है। 4:30 से, ठीक है। आई होप कि 4:30 के अंदर मैं खत्म कर पाऊंगा। ठीक है, मैं 4:30 से तब तक हूँ। एंड ठीक है, एंड बस आज मैं एक निकलो। चीज और मैं बोल रहा हूँ कि हाँ कल तक ठीक है ना, मुझे, जहाँ तक हो पाएगा पॉसिबल कर पाएंगे। हाँ हाँ, कल तक मुझे G+24 का फ्रेमिंग रेडी चाहिए। मैं कल तक देखूंगा वो, अगर नहीं हुआ तो मैं वो देखूंगा ही नहीं। और ठीक है, चलो अभी तक मैं मैं सबमिट करता इतना हूँ। मतलब बहुत डिटेल में मैं बोल दिया इसको, इतना डिटेल में कोई नहीं बोलता सेंटर लाइन को बनाना। ठीक है। ओके, तो लंच कर लो सब, लंच के बाद मिलते हैं। ठीक। दो ओके। 2:45 ना आगे। 2:45 या 2:45। ओके। अमरजीत जी, मैं अभी मीटिंग एंड कर रहा हूँ, उसके बाद फिर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। हाँ, ओके ओके।
ओके, आपका कुछ डाउट है तो वो लिख के रखो, तब तक आप पूछ लो। बेसिक का जो भी डाउट है मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा करके लेता रहूंगा, कल तो पूरा बेसिक का ही लूंगा। ठीक है, अब हो जाएगा हाँ अपना काम। हाँ ठीक है, ठीक। आते हैं वो 3 बजे तक ना, हाँ हाँ 2:45 3 बजे तक। हाँ 2:45। ठीक है, ओके।